सो हेलो भाई लोग और बहन लोग, तो आप देख रहे हैं आपका और मेरा दोनों का चैनल ओपर स्टडीज। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। लगभग ये शायद 6th पार्ट होगा या आखिरी पार्ट भी होने वाला है शायद। तो आज हम लोग देखेंगे क्या क्या दो टॉपिक बाकी था हमारा। एक था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा क्या है पावर। पावर नहीं लग रहा ना, ठीक है। ओवर पावर, ये है हमारा पावर, ठीक है। पावर के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली और हमारे हीटिंग इफेक्ट के अंदर और क्या क्या टॉपिक आता है, जूल्स लॉ क्या है वो भी देख लेंगे। और हीटिंग इफेक्ट का क्या कहाँ यूज है वो तो सबको पता है। एक हो गया हमारे इलेक्ट्रिक आयरन में, बल्ब में, और भी बहुत जगह। फिर आपका जो एक तो हीटिंग करने के लिए जो आता है ना, एक तो हीटिंग रॉड आता है, वो वहाँ पे होता है। फिर गीजर में भी शायद होता होगा, पता नहीं। गीजर का तो अभी तक डिसमेंटलिंग किए नहीं, बाकी तो देखते रहता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो हीटिंग इफेक्ट, अच्छा तो हीटिंग इफेक्ट तो हम लोग क्लास 8 में भी पढ़े थे ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सब पढ़ा हुआ था। लेकिन हीटिंग इफेक्ट होता क्यों, पहला सवाल, होता क्यों? तो इसका समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल आपको रेजिस्टिविटी बताया गया था। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में होता क्या था हमारा, जैसे कि हमारे एक मान लेते हैं वायर है ना। ये हमारा एक क्या है, वायर है। वायर का क्रॉस सेक्शन बना दिए। तो इसके अंदर होता है कि हमारा एटम्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ फ्लो करते हैं ना। जब यहाँ से कनेक्टेड होता है, ये यहाँ हो गया आपका नेगेटिव पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ फ्लो करते हैं। तो ये बीच में क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी होते हैं जो रैंडम मोशन करते रहते हैं, और यहाँ बड़े बड़े एटम्स होते हैं। तो इससे क्या होता है, टक्कर खाता है। तो इसका सिंपल एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जब स्कूल में या घर में मम्मी पापा से या टीचर से थप्पड़ पड़ता है, तो कैसे वहां पे थोड़ा हीट पैदा होता है ना, गर्मी लगता है वहां पे थोड़ा सा, जहाँ पे एक जोरदार कंटाप पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे एटम से जैसे टकराएगा, तो यहाँ पे हमारा थप्पड़ पड़ता है तो भी क्या, हाथ जो है गाल में टकराता है, तो क्या होता है, हीट जनरेट होता है। यहाँ पे भी क्या होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन टक्कर खाया, तो यहाँ भी क्या होगा, हीट जनरेशन होगा। यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? तो भैया जी यहाँ इसलिए होता है क्योंकि ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है। इसके पास कौन सा एनर्जी, मूवमेंट में तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी है इसके पास। जब ये काइनेटिक एनर्जी जब इसे टकरा के बाउंस बैक होगा, तो यहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी किसी चीज में तो कन्वर्ट होगा ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो वो जो जिस चीज में कन्वर्ट होता हुआ है हमारा हीट में। हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट और लाइट में बहुत, जैसे कि आपका बल्ब में क्या होता है, हीट और लाइट दोनों में। पुराना वाला बल्ब, नया वाला एलईडी का तो अभी अंजर पंजर ढीला करना बाकी है खैर। उसमें तो होता है आपका क्या, हीट और लाइट में कन्वर्ट होता है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग करंट पास करते हैं या इसको बल्ब को सॉकेट में जोड़ते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है। तभी ना बहुत बार होता है जब हाई वोल्टेज आ जाता है, तो बल्ब वो वाला पूरा 100 वोल्ट वाला या 95 वोल्ट वाला ब्लास्ट हो जाता था। 60 वोल्ट वाला भी आता था ना, हाँ 60 वोल्ट का। और क्या होता है, हीट हीट के कारण वो ब्लास्ट हुआ। और हम लोग को जो लाइट देता था, लाइट तो हम लोग देखते ही थे, येलो वाला लाइट, तो वो क्या, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ये जो हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन्स के मोशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रेजिस्टेंस के कारण जो है हीट प्रोड्यूस होता था, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम लोग एक सिंपल सा अभी सब फॉर्मूलाज देते हैं। अच्छा, एनर्जी क्या होता है, हीट क्या है हमारा, हीट क्या है, सॉरी, हीट क्या है हमारा, हीट इज इक्वल्स टू एनर्जी, ठीक है। हीट क्या, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है हमारा, वर्क डन, है ना, वर्क डन। अच्छा, एकदम स्टार्टिंग वाला पे याद कीजिए, एकदम जब हम जहाँ पे हम लोग पहली बार पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़े थे, वहां से हम लोग को फॉर्मूला क्या मिला था, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला मिला था। अच्छा यहाँ पे देखिए, W किसको इंडिकेट करता था, वर्क डन, यानी वर्क डन मतलब W किसको इंडिकेट कर रहा है, हीट को। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू हीट अपॉन चार्ज। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, लाइव चैट पे लिखते जाइए, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। H/Q लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, कोई गलती तो है नहीं।
तो हीट क्या हो गया हमारा, H इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू, है ना, H इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। अच्छा अभी स्टार्टिंग वाला हम लोग करंट वाला पे आ जाते हैं। अब करंट का फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ये था हमारा करंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है क्या, ये आपका एक हीट का फॉर्मूला बन गया ये वाला। इसको कोने में लिखते हैं हम लोग, एक कोने पे एक काम करते हैं, इस कोने पे लिखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा वो हो गया H इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। ठीक है, ये वाला एक फॉर्मूला हो गया H इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। सेकेंड फॉर्मूला पे चलते हैं, तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, अब I Q का वैल्यू निकालते हैं। तो Q क्या आता है आपसे हमारा, Q इज इक्वल्स टू I इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा IT, दिस इज नॉट IIT, दिस इज IT। ठीक है, H इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू के जगह हम लोग क्या पुट करते हैं, IT। ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला, V इंटू IT। बना कि नहीं बना, बन गया। तो इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे, H इज इक्वल्स टू VIT। थर्ड फॉर्मूला, ओम्स लॉ पे चलते हैं हम लोग। तो ओम्स लॉ से हम लोग क्या पता है, V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, V इज इक्वल्स टू IR। तो V के जगह हम लोग IR को पुट करते हैं। H इज इक्वल्स टू V के जगह क्या IR पुट कीजिए, तो I इंटू R इंटू I इंटू T। अच्छा ये मार्किंग खत्म हो गया शायद, V इंटू R इंटू I इंटू T। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो जब हम ये जब हम इसको अच्छे से, जब जैसे कि I इंटू आई हो सकता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्मूला, लिख देते कोने में मस्त है इसको, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये जो आई स्क्वायर आर टी ये क्या है हमारा, जूल्स लॉ है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसी से डिफाइन होगा। ठीक है, लिख देते हैं, बाद में इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं। अच्छा, जब हम इसी जो हमारा सेकंड फॉर्मूला था, जहाँ पे एक हम लोग V का वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है भैया, I का वैल्यू अगर V को रहने दे, I को चेंज करें तो ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग, I इज इक्वल टू V, सॉरी यहाँ पे नहीं, V बाय R। ये कर सकते हैं कि नहीं, तो सिंपल उसी को पुट करते हैं। अब H इज इक्वल टू V, तो V रहेगा, I के जगह क्या I के जगह क्या बैठेगा हमारा, V अपॉन R इंटू टी। यानी कि इसको जब हम लोग अच्छे से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आएगा, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये हो गया ना हमारा, चार फॉर्मूलाज बन गए हमारे हीट के। अब यूज कैसे करना है भाई साहब, तो जैसे आपका डाटा में जैसा आपको इन्फॉर्मेशन दिया हो, कहीं पे क्या पता आपको वोल्ट दिया हो, कहीं चार्ज दिया हो, कहीं रेजिस्टेंस दिया हो, जैसा आपका इन्फॉर्मेशन रहेगा और जैसा आपको निकालना है उसके मुताबिक चारों में से कोई फॉर्मूला पिक कर लीजिए, सबसे निकलेगा सेम आंसर निकलेगा, गलत कुछ नहीं निकलेगा। बहुत जन एस्टन शायद सॉल्व करते होंगे बहुत जन, तो एस्टन का जो आपका हीटिंग इफेक्ट वाला जो पार्ट होगा ना, हीटिंग इफेक्ट का पार्ट में जो आपका एग्जाम्पल नंबर थर्ड, शायद रुके हम निकाल के दिखा देते हैं, वो वाला हम स्पेशली मार्क भी किए थे, जब उसको देखे थे तो मार्क कर दिए थे उसको, वो आपका गलत सॉल्व किया हुआ। ठीक है, गलत नहीं बोल सकते, सही है, लेकिन वो जो आपको पॉइंट वैल्यूज निकालने के कारण ये वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है ना क्वेश्चन, तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर कितना है, एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका जो पॉइंट में जो यहाँ पे आंसर निकाला है इतने यहाँ पे 47, फोकस ले ले रे बाबा, फोकस नहीं ले रहा, खैर कुछ आंसर आपका 4788.4 किलो जूल। ठीक है, तो वो आंसर आपका पॉइंट में निकालने के कारण गलत आया। अगर आप उसको फ्रैक्शन में ही रख के कीजिएगा ना ऊपर वाला चीज तो आपका सिंपल निकल जाएगा। उसमें आपका दिया क्या क्या था, उसमें हमारा दिया था वोल्ट दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज दिया हुआ था। तो सिंपल हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा किया गया था, पहले आपका चार्ज और टाइम भी दिया था 1 आवर, तो उसके बाद आपको फिर करंट निकाला, रेजिस्टेंस निकाला, लास्ट में ये फॉर्मूला पुट किया थर्ड वाला, क्योंकि जूल्स लॉ वही बताता है ना, इसलिए। ठीक है,
तो वो वाला एग्जाम्पल जो है हम अभी बता दिए कि वो एग्जाम्पल का जो करेक्ट आंसर आपको लग रहा है कि हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते हैं, तो भैया जी आप गलत हैं, उससे भी निकलेगा। आप लोग ट्राई कर लीजिए। और जो आपको वहां पे निकाला गया, अगर आपका डेसिमल में नहीं निकाला जाता, क्योंकि वहां पे जो आपका करंट का जो वैल्यू आ रहा था, करंट का क्या होता है हमारा, करंट इज इक्वल्स टू करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, क्यू अपॉन टी। वहां टाइम था आपका 1 आवर, तो यानी कि आपका जो चार्ज दिया हुआ था कुछ था आपका 96,000 कूलम था, ठीक है। बाई टाइम हो गया 3600, 1 आवर सेकंड में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ पे देख लीजिए कुछ आपका 80/3 आ रहा है, जो आपका 3 से डिवाइड होता है 2.66666 जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसलिए जो वहां पे जो आपका फ्रैक्शन में जब आपका इधर डेसिमल में कन्वर्ट किया गया था फ्रैक्शन को, तो आपका आया था 2.626.67, है ना। तो ये आपका अप्रॉक्स वैल्यू आ गया ना, आपका कितना आ गया, अप्रॉक्स वैल्यू आ गया। तो अप्रॉक्स वैल्यू पे थोड़ी आपका करेक्ट आंसर निकले, होता है अप्रॉक्सीमेट आंसर ही निकालेगा ना, ठीक है। तो वो वाला हमको क्वेश्चन मिला था, कल परसों मिला था, मुझे सॉल्व कर रहे थे एग्जाम्पल से उसका, है ना। और भी बहुत सारे बुक है, एच सी वर्मा है, एच सी वर्मा में सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, चौथा फॉर्मूला लिखे कि नहीं, चौथा फॉर्मूला क्या हमारा, वी स्क्वायर आर अपॉन टी, वी स्क्वायर बाई आर, सॉरी वी स्क्वायर इन क्या बोल रहे, वी स्क्वायर टी अपॉन आर, ये हो गया हमारा चौथा फॉर्मूला। ये जो है हमारे हीट के 4 फॉर्मूले हैं, इसको बाय हार्ट याद करना है, ठीक है, बाय हार्ट याद रहना चाहिए सब, ठीक है। कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए लगभग आपका हीट का जितना भी फॉर्मूला सारा यूज हो गया। यहाँ से हो गया हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज हो गया, करंट का फॉर्मूला यूज हो गया, फिर ओम्स लॉ भी यहाँ पे यूज किए थे, V इक्वल्स टू IR, वहीं से ना यूज आया था। बाकी सारा लास्ट का दो ये दो वहीं से ना आया था। मतलब ये हीटिंग इफेक्ट में लगभग आपका सारा फॉर्मूला एक बार रिवाइज हो गया है। सबको मस्त से एक अलग साइड में लिखने का ना। अब आगे देखते हैं, अब एप्लीकेशन। अच्छा, जूल्स लॉ को पहले एक्सप्लेन करते हैं ना। तो जूल्स लॉ ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं है उसमें ना, सिंपल वो 3 लाइन का है। हम लोग जूल्स लॉ क्या निकाले थे, H इज इक्वल टू थर्ड वाला फॉर्मूला था ना, ये जूल्स लॉ था, H इज इक्वल टू I² RT। तो बस ये लिख दीजिएगा सिंपल। जूल्स लॉ स्टेट दैट when current is flown या फिर जैसा कुछ भी, the heat generated is directly proportional to या फिर लिख सकते हैं heat generated is directly proportional to heat generated is directly proportional to किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देख लीजिए, स्क्वायर ऑफ करंट नंबर 1, स्क्वायर ऑफ करंट I, नंबर 2 रेजिस्टेंस अरे ब्लैक वाला मार्कर खत्म हो गया तो ब्लू से ही लिखना पड़ेगा ना, रेजिस्टेंस नंबर 3 और किससे, टाइम से, ठीक है। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो उसको सिंपल हम बताते हैं। अच्छा, जब थप्पड़ पड़ता है तो करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि स्पीड ऑफ चार्ज, हो गया ना, स्पीड ऑफ चार्ज हुआ ना करंट। तो जितना जोर से आपको थप्पड़ पड़ता है तो उतना ज्यादा जोर से आपको लगता है, उतना गर्मी पैदा होता है कि नहीं गाल पे, हाँ होता है भाई साहब, थप्पड़ खाने का सबका एक्सपीरियंस उतना हमको पता ही होगा। रेजिस्टेंस तो देख लिए थे, क्योंकि जितना हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स एटम से टकराता है तो वैसे ही होता है ना, और एटम जो कोलिजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि मोर द रेजिस्टेंस मोर द हीट इज प्रोड्यूस्ड। इन दैट केस यहाँ पे जो बात है आपका, यहाँ पे आपका जब करंट होता है ना V/R, तो करंट तो रेजिस्टेंस से उल्टा होता है, इसलिए फोर्स फॉर्मूला में आपको R इनवर्सली में दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी जूल्स लॉ की बात कर रहे हैं, उसको भी दिमाग से निकाल लीजिए। ये फॉर्मूला भी सही है, लेकिन वो करंट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि करंट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा V/R, और I से कब ज्यादा होगा, जब रेजिस्टेंस कम होगा, है ना।
इसलिए वो भी उसके ऊपर भी डिपेंडेंट करता है डायरेक्टली इनवर्सली। लेकिन अभी हम लोग किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं? जूल्स लॉ के ऊपर। जूल्स लॉ के मुताबिक हीट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये तो हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस जैसे कि आपका हो गया, जितना बड़ा हाथ उतना जोरदार थप्पड़, उतना ज्यादा गर्मी पैदा होगा वहां पे। अब जितना देर के लिए आपके गाल पे पड़ेगा, जितना देर के लिए आपके गाल पे जैसे कि टच करके ऐसे आपका मुंह फेंकाया होता है ना कभी कभार, जो जोरदार पापा के हाथ से थप्पड़ पड़ता था वैसा होता है ना। तो वहां पे टाइम ज्यादा लगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। इसलिए H जो है हमारे तीनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसमें फर्स्ट वाले में स्क्वायर ऑफ करंट से भी है। ठीक है, तो एट लास्ट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम, नथिंग एल्स। अब जो है कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं इसका। तो एप्लीकेशंस में क्या है? पहला तो है हमारा, पहला हम लोग लेते हैं बल्ब को। बल्बा के बारे में थोड़ा सा बात किए थे हम लोग। तो बल्ब होता कैसा है? होता तो कुछ इस प्रकार का है मित्रों। बल्ब कुछ इस प्रकार का होता है ना। यह होता है हमारा क्या? फिलामेंट। फिलामेंट ये वो पुराना वाला बल्ब है, ये एलईडी वाला नहीं समझने का। ये पुराना वाला 95 वोल्ट वाला जो आता था, 60 वोल्ट वाला, 100 वोल्ट वाला बल्ब, वो वाला है, येलो कलर का जो लाइट देता था। ये फिलामेंट किससे बना होता है जी? टंगस्टन से। अच्छा, टंगस्टन से ही क्यों बनता था? टंगस्टन से बनने का कारण है कि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वही हमारे कुछ 3600 डिग्री सेल्सियस, 3600 डिग्री सेल्सियस है हमारा क्या? टंगस्टन। ठीक है, 3600 डिग्री सेल्सियस क्या है? टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि वहां पे वो मेल्ट होगा। इवापोरेटिंग नहीं, मेल्टिंग पॉइंट है इसका। इवापोरेट, क्योंकि इवापोरेट तो कोई भी टेम्परेचर में हो सकता है, हम लोग 9th से पढ़े थे। तो इसका जो इवापोरेटिंग का जो रेट है ना वो बहुत कम होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो फिलामेंट होता है वो कैसा होता है? वो पहला तो थीन होता है। हाँ, थीन होता है ना। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो पतला होगा तो भैया रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जूल्स लॉ के मुताबिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है ना। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट जनरेशन बढ़ेगा, और हीटिंग होगा तो वहां पे लाइटिंग भी तो होगा। अब क्रैकर्स, आप फायर क्रैकर्स जलाते हैं तो वहां पे भी होता ना। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या होता है जी? तो सेकंड केस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से जो निकला, यहाँ पे लेंथ, हम लोग इसको डायरेक्ट भी तो ऐसा करते क्या कि यहाँ से यहाँ जोड़ सकते थे कि नहीं? जोड़ सकते थे जी। ऊपर से आप लोग अगर कभी कभार आप लोग बल्ब को अगर तोड़े होंगे, जिसमें खाली ऊपर का कांच वाले हैं, जो कि लड़का लोग तो हमको लगता है किया ही होगा, है ना भाई लोग? किया है कि नहीं? कमेंट और लाइक शेयर हर जगह बताने का। अपन तो किया था। अपन क्या किया था? इधर मस्त वो ग्लास वाला वो बल्ब लिया था, नीचे माचिस जला रहा था, माचिस जला के उसको हीट कर रहे थे। वो हीट करते करते लगभग 5 से 6 माचिस जलाने के बाद क्या वो बल्ब का जो ग्लास है फट गया। वैसे उसको डोंट ट्राई दिस एट होम, ओके? नहीं किया तो अच्छा मत करो, हम बता दिए मेरा एक्सपीरियंस। तो उसके बाद जो है मेरा ये हाथ में इधर से एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, 3 कांच गड़ा था क्या। तो इसलिए डोंट ट्राई दिस एट होम। अब पर्सनल एक्सपीरियंस सब बता देते हैं, है ना, अच्छा है कि नहीं। ठीक है, और यहाँ पे अगर बाई चांस अगर कोई तोड़ा है तो यहाँ पे देखिए कुछ स्प्रिंग टाइप का लगा होता है, यहाँ पे हल्का स्प्रिंग ऐसा रहता है। तो वैसा क्यों होता है? देखिए, अगर स्प्रिंग यानी कॉइल्ड रहता है तो होता क्या उससे कि आप लोग जो एक बड़ा सा तार को क्या करते हैं, इतना लंबा मान लीजिए कोई वायर है, तो जब आप इसको कॉइल करेंगे तो इसको कुछ इतना छोटा लेंथ में आप निपटा सकते हैं, है ना। जब इससे और बड़ा लेंथी वायर हो गया तो और थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसका स्प्रिंग, या फिर मतलब जब कॉइल करते हैं हम लोग थोड़ा सा और लेंथ बड़ा होगा कॉइल का। तो इसका मतलब क्या करते हैं हम लोग, बड़ा सा वायर को छोटे एरिया में निपटाते हैं, यानी कि लेंथ इसका क्या होता है, लेंथ ज्यादा होता है। क्या बोलेंगे इसको? हाई लेंथ क्या बोलेंगे इसको? मोर लेंथी,
लेंदी होता है, लेंदी बोलते हैं ना, LEANGTHY जो भी होता है, ठीक है, लेंदी, LENGTHY लेंदी होता है ये हमारा। तो हम लोग क्या जानते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि लेंथ बढ़ेगा तो हीट जनरेशन बढ़ेगा, हीट जनरेशन बढ़ा भैया तो ऑब्वियस सा बात है लाइट एनर्जी भी बढ़ेगा। यहाँ पे टंगस्टन होने के कारण क्या होता है, ये मेल्ट नहीं होगा, भले इतना भी हीट हो जाए लेकिन 3600 डिग्री सेल्सियस जब तक नहीं पहुंचेगा तो ये मेल्ट होगा नहीं। और कभी कभार जब ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि ये इतना करंट पहुंच जाता है, इसलिए वो बल्ब फ्यूज हो जाता है, या फिर वो बल्ब, ये सब बल्ब तो ब्लास्ट करता था ना, पड़क 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 फूटता था जब हाई वोल्टेज होता था वो। तो उसमें होता क्या था कि आपका टंगस्टन का एक तो इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसमें वो सह लेता था और आसपास का बल्ब जो था वो टूट जाता था। या फिर कभी कभी होता है कि फ्यूज हो जाता है, अप और डाउन होता है, तो क्या होता है बहुत जल्दी हीट होता है, बहुत जल्दी कूल हो जाता है ना। तो हीटिंग और कूलिंग कारण क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है टंगस्टन का वायर यहाँ से। तो ब्रेक होने से क्या होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो हीट फ्लो नहीं होगा, तो हीट फ्लो ही नहीं होगा, सॉरी करंट फ्लो नहीं होगा तो हीट कहाँ से जनरेट होगा, हीट नहीं होगा तो लाइट कहाँ से आएगा, है ना। और एक और चीज, अब भैया कि कभी भी कोई भी चीज को हम लोग हीट करते हैं तो क्या करता है, वो आसपास में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जैसे कि हम लोग मैग्नीशियम रिबन वाला आप लोग का एक्सपेरिमेंट याद होगा, क्लास 7th में था ना, कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग इसे एटमॉस्फेयर में बंद करते हैं और होता क्या, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो इन दैट केस क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन को रोकने के लिए तो आपका ग्लास हो गया, ठीक है, ग्लास ट्यूब के अंदर कौन सा गैस, अर्गन, अर्गन डालते हैं, ठीक है, अर्गन नोबल गैस है, नोबल गैस है भैया, तो ये तो रिएक्ट करेगा नहीं, क्योंकि ये अपना मस्त स्ट्रक्चर ऑफ आर्ट में पढ़ चुके थे कि नोबल गैस ना तो किसी से मतलब रखता है, वो अपना अलग दुनिया में रहता है, क्योंकि वो कंप्लीट आदमी है, ऑक्टेट उसका कंप्लीट होता है। तो अर्गन किसी से भी रिएक्ट, टंगस्टन से रिएक्ट नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा, टंगस्टन टंगस्टन रहेगा, कुछ और टंगस्टन GR मतलब कि WGR तो बनेगा नहीं। टंगस्टन का लैटिन नेम वुल्फ्रम, याद होगा तो अच्छा है, नहीं है तो अभी फिर से याद बता दिए, ठीक है। और भी है इलेक्ट्रिक, जैसे कि सेकंड आ गया आपका, ये तो हो गया आपका ये बल्ब का फंक्शन वगैरह और एप्लीकेशन बता दी। सेकंड हो गया आपका फ्यूज में। अब फ्यूज तो सबको पता ही है, हर स्विच बोर्ड में एक फ्यूज तो होता है। अभी तो फिलहाल वो फ्यूज का जगह क्या MCB ले लिया, वो क्या अप डाउन अप डाउन अप डाउन, है ना, ठीक है, अप डाउन होते रहता है। जब हीट बढ़ेगा तो डाउन हो जाता है, फिर हम लोग अपर करते हैं, या फिर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है उसको ठीक करने के बाद वापस से ऊपर कर देते हैं, ठीक हो जाता है। तो फ्यूज किस लिए लगाया जाता है, टू प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिक अप्लायंस, इलेक्ट्रिक अप्लायंस, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास एक फ्यूज तो पड़ा हुआ है, जब भी आज को हम निकाल के लाए थे, इधर गया रे बाबा तू, ठीक है। तो उस रूम में फिलहाल तो अंधेरा चल रहा है, तो ये देखिए ये है आपका फ्यूज, दिख रहा होगा, है ना। फोकस क्यों नहीं लेता रे बाबा, फोकस ले ले, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो ये एंड जो है हमारा, तो फोकस ले ले, अच्छा खैर, ये जो एंड है हमारा वो किसको, ये हमारा सर्किट से कनेक्टेड होता है, सॉरी मेन अप्लायंस से कनेक्टेड होता है, ठीक है। जो हमारा मेन जो होता है ना, हमारा क्या बोलते हैं वो, जो घर का जहाँ से सारा मीटर वगैरह जो रहता है उससे ये कनेक्टेड होता है, स्विच बोर्ड से ये कनेक्टेड होता है। यहाँ पे बीच में देख सकते हैं एक पतला सा वायर दिख रहा होगा, क्या दिख तो रहा शायद। तो ये पतला सा वायर से क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट का वायर होता है, ठीक है। तो जब हमारा हाई वोल्टेज करंट पास होता है, जब यहाँ पे हाई वोल्टेज करंट पास होता है, सॉरी हाई वोल्टेज पास होता है या हाई करंट पास होता है, तो क्या होता है, ये मेल्ट कर जाता है। अब देखिए कहाँ गया है, फेंक दीजिए इसको। तो जब ये अगर मेल्ट होगा तो ये क्या करेगा, बीच से क्या होगा, टूट जाएगा। टूटने से क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो जो भी, जैसे हमारा जो वो वाला बल्ब था ना, वो 60 वोल्ट वाला येलो वाला बल्ब, तो उसमें क्या होगा, ऐसे उसमें ज्यादा हीट पहुंचेगा नहीं। अब ज्यादा हीट पहुंचेगा, ज्यादा करंट पहुंचेगा नहीं, सॉरी हीट बोल दिया, ज्यादा करंट पहुंचेगा नहीं तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा नहीं और बल्ब ब्लास्ट होगा नहीं, है ना।
वैसे टीवी का कैसे होता है, कई बार टीवी का जो होता है ना, टीवी का इंटरनल सर्किट उसके कारण शॉर्ट सर्किट होता है जब ओवरलोडिंग होता है। तो ये हो गया हमारा फ्यूज, वैसे वो काम करता है। और जो थर्ड है हमारा, वो एक आपका हीटिंग रॉड आता है ना, हीटिंग रॉड। बहुत जन के घर, इसके घर में गीजर होगा नहीं, उसको पता है हीटिंग रॉड क्या होता है, कैसा दिखता है, तो हम बना देते हैं यहाँ पे। फिलहाल तो मेरे घर में मेरा वाला जो है कहाँ रखा हुआ है पता नहीं, मेरे घर में तो हीटिंग रॉड है बाबा। ये कुछ ऐसा होता है कॉइल करके। तो ये रहा हमारा हीटिंग रॉड। तो ये जो हमारा मटेरियल जो रहता है उसका हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल से बना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कॉइल है, मतलब कि ज्यादा लेंथ का वायर को कंप्रेस करके छोटे जगह पे बांटा गया, मतलब इसका लेंदी भी है, थोड़ा लेंदी है ना। और ये देखिए नॉर्मल जो हमारा, इससे बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी है इसका मटेरियल का, इसलिए इसका जो थिननेस उतना मतलब बढ़ाया नहीं गया है। ठीक है, तो ये लेंदी होता है। ठीक है, जैसे कॉइल तो हम ठीक से बना नहीं पाए यहाँ पे, मतलब कुछ ऐसा 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 अभी तो देखेंगे, खैर बनाने की क्या जरूरत है ना। तो जब इसका जब हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल है, जब रेजिस्टिविटी हाई है मतलब रेजिस्टेंस हाई है, रेजिस्टेंस हाई हुआ मतलब हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए पानी हीट होता है। और चौथा जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिक आयन, है ना। इलेक्ट्रिक आयरन माने ये वाला चीज, ये तो सबके घर में होगा ही, ये तो अभी नया वाला है ना। जो पुराना वाला इलेक्ट्रिक आयरन का तो हम कबाड़ा बना दिए। ठीक है, ये था पुराना वाला इलेक्ट्रिक आयरन जिसको हम तोड़ कर दिए। क्यों भैया जी क्यों तोड़े? तो जो चीज हमको चाहिए था वो इसके अंदर है। तो ये तो पहले तो ये हमारा माइका का प्लेट होता है ना, ये माइका का प्लेट होता है, ये हमारा वेट है। ठीक है, वेट क्यों होता है वो सब हमको जानना भी नहीं है। ठीक है, और ये बहुत कुछ है इसके अंदर, तो साइड में रखते हैं। तो ये जो है ये हमारा माइका का प्लेट होता है। माइका किस लिए होता है ये हमारा, क्यों भैया क्यों होता है माइका? तो माइका होने का रीजन क्या है हमारा माइका प्लेट का? अच्छा पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको कुछ ये दिख रहा होगा स्ट्राइप्स कहाँ वो वाला मेन हिस्सा तो यहाँ पे दिख गया। अच्छा यहाँ पे देखिए आपको कुछ स्ट्राइप्स दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिए कुछ आपको स्ट्राइप्स दिख रहे हो यहाँ पे, तो वो सब क्या है, नाइक्रोम का पतला पतला थिन वायर में क्या किया गया, कॉइल किया गया, और सब ऐसे ज्वाइंट रहता है। ठीक है, कैसे रहता है, ऐसा कुछ ज्वाइंट रहता है। यहाँ पे देखिए आपका सर्किट से कनेक्टेड होता है, आपका प्लग से कनेक्टेड होता है। तो उससे क्या होता है, जब हीट आता है अंदर में तो ये क्या होता है आपका ऐसे ऐसे कॉइलिंग का, और थिन वायर है, देखिए बहुत थिन वायर है ना, दिख भी नहीं रहा, लग रहा है डिजाइन उसके ऊपर, है ना, कुछ उस टाइप का। हम भी जब पहली बार देखा तो हमको भी डिजाइन ही लगा था। फिर थोड़ा गूगल बाबा जिंदाबाद, है ना, थोड़ा उधर से रिसर्च करने के बाद पता चला कि नाइक्रोम वायर है। ठीक है, नाइक्रोम वायर देखिए ऐसा होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा तो अच्छा है। ये देखो एकदम पतला सा वायर एकदम, है ना। तो इस नाइक्रोम क्या है आपका, नाइक्रोम तो पहला बात क्या है, नाइक्रोम ये आपका अलॉय है, किसका किसका, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन का, शायद तीनों का। ठीक है, नाइक्रोम इसलिए नाम उसका, देखिए नाइक्रोम, Na से निकल, CH से क्रोमियम, CHRO क्रोमियम, Me से मैंगनीज। तो ये अलॉय है। अलॉय का हम लोग क्या जानते हैं, रेजिस्टिविटी हाई होता है ना, एज कंपेयर टू कंडक्टर्स। अलॉय का रेजिस्टिविटी क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी हाई होने के कारण क्या होगा, रेजिस्टिविटी हाई होने के कारण रेजिस्टेंस हाई होगा। रेजिस्टेंस हाई होगा मतलब हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। हीट ज्यादा प्रोड्यूस हुआ तो मतलब आयरन जल्दी गर्म होगा। अब बात कर लेते हैं, कहाँ गया माइका का प्लेट। तो इस माइका का प्लेट के बारे में, तो ये माइका का क्यों होता है ना, ये माइका का क्यों होता है, क्यों, क्योंकि माइका जो है हमारा, माइका इज गुड कंडक्टर। माइका को मिया लिखते हैं, सॉरी माइका, है ना। माइका क्यों होता है, तो माइका का इसलिए होता है क्योंकि माइका इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का अच्छा कंडक्टर है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है।
अगर इलेक्ट्रिसिटी का है नहीं तो नाइक्रोम बार जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो इसके थ्रू कंडक्ट होगा नहीं, है ना। मेरे ख्याल से एक्चुअली वो माइका का नहीं है, ये वाला माइका का है जिसके बीच में वो धरा रहता है। अब उतना अच्छे से हमको पता भी नहीं है क्योंकि हम तो इलेक्ट्रिशियन है नहीं, इधर के जो छपड़ी वाले इलेक्ट्रिशियन है उन लोगों को कुछ पता है नहीं इस सब के बारे में, है ना। अब मेरे कांटेक्ट में कोई बढ़िया इलेक्ट्रिशियन है नहीं बड़ा वाला लेवल का, तो पता नहीं कौन सा क्या होता है। खैर आज एजम्पशन खैर समझ लेता हूँ माइका का है, या फिर ये वाला जो हम आपको अभी पट्टी दिखाए थे ये वाला माइका का है, जो भी दोनों में से कुछ एक माइका का है, ठीक है। तो वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है बट बैड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और बाहर तो आपको दिखाई दिए नाइक्रोम बार, है ना। ज्यादा कुछ था नहीं, तो यही सब एप्लीकेशन यूज होता है आपका। फ्यूज में हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन में, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो पुराना बल्ब था उसमें, और कहाँ बचा इधर हीटिंग रॉड में, और भी बहुत जगह यूज होता है भाई साहब। हीटिंग का कहाँ कहाँ यूज नहीं है हमको भी नहीं पता। खैर तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब जो हमारा पावर वाला टॉपिक बचा है वो छोटा सा टॉपिक है, अगले वीडियो पे उसको पूरा करके चैप्टर खलास करते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो तब तक तो वो तो अभी शायद तुरंत आएगा या फिर कल भी आ सकता है, कोई पता नहीं। खैर तब तक के लिए टाटा बाय बाय।